है जातीय रिपोर्ट जिससे इंडिया गठबंधन ने मोदी को फंसा दिया। देखिए 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती को एक बड़ा बम फूटा है और ये बम फोड़ने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जिन्होंने ये बम फोड़ा है इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को और फायदा होता दिख रहा है इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं वो आपको आगे बताऊंगी। इस बम का नाम है जातीय सर्वे की रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि बिहार में फाइनली हमें पता चल गया है कि कितनी जातियां हैं और उनकी कितनी आबादी है। उसकी जो रिपोर्ट है, जातीय सर्वे की रिपोर्ट है, वो आज नीतीश कुमार ने पब्लिक कर दी है। मैं आपको बताऊं कि देश में आखिरी जो कास्ट सर्वे हुआ था वो 1931 में हुआ था। 1931 के हमारे पास आंकड़े हैं। 2011 में भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज तक उसके जो आंकड़े हैं वो पब्लिक नहीं किए हैं। अच्छा, बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के पास भी एक हथियार है और उस हथियार का नाम है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट। अभी रोहिणी कमीशन क्या है वो भी मैं आपको आगे रिमझिम के 5 पॉइंट्स में बताऊंगी। तो आज आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए कि क्या है बिहार में जातियों की रिपोर्ट। दूसरा है जातियों की रिपोर्ट से बीजेपी आखिर क्यों परेशान है। तीसरा है जातीय रिपोर्ट का चुनावी असर क्या है। इसमें आपको ये भी बताऊंगी जो 2019 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया था बिहार में। फिर चौथा है इंडिया गठबंधन को इससे क्या फायदा होने वाला है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में। और पांचवा है कि क्या है जातीय जनगणना का इतिहास। तो सबसे पहला है कि क्या है बिहार में जातियों की रिपोर्ट। अब मैं इस रिपोर्ट के आपको मायने समझाऊं उससे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये आंकड़े देखिए। ये वो आंकड़े हैं जो कि बिहार की सर्वे रिपोर्ट में, कास्ट सर्वे रिपोर्ट में पब्लिक किए गए हैं। तो देखिए पिछड़ा वर्ग जो है वो तकरीबन 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति यानी SC 19%, अनुसूचित जनजाति 1% और अनारक्षित 15%, मतलब जनरल कैटेगरी। अगर इसमें मैं कुल पिछड़ा वर्ग को मिला दूं यानी OBC पिछड़ा वर्ग और अत्यंत OBC को मिला दूं तो तकरीबन 63% हमारे पास आंकड़ा आ रहा है। फिर अगर आप SC प्लस ST को मिला दो तो 21% आ रहा है। फिर जनरल हमारे पास है 15%। अब मैं आपको धर्म के आधार पे भी बता देती हूँ। ये देखिए धर्म वाला वो रिपोर्ट कार्ड। हिंदू है 81%, इस्लाम यानी मुस्लिम है 17%, ईसाई हैं 0.05, सिख 0.01, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म और कोई धर्म नहीं। तो ये रिपोर्ट से आप देख लीजिए कि इस तरीके से बिहार में कुल आबादी है 13 करोड़ के आसपास और इस तरीके से धर्म के आधार पर बंटवारा है। अभी एक और तस्वीर देख लीजिए आप। यादव 14%, मोची चमार रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3%, राजपूत 3, मुसहर 3, भूमिहार 2, कुर्मी 2, मुल्ला 2, बनिया 2 और कायस्थ 0.60%। ये सब कैटेगरीज हैं पिछड़े वर्ग की। अब ये आंकड़े तो मैंने आपको बता दिए, अब आप समझिए कि इसके मायने क्या है। तो देखिए कहा जा रहा है, जैसे ये जातियों की रिपोर्ट आई है तो ये कहा जा रहा है कि ये कोई आरक्षण के लिए ये दाव नहीं है, ये नौकरी के लिए कोई दाव नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक कदम उठाया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा में आरक्षण की मांग की जाएगी ये जातीय जनगणना या जातीय सर्वे का आंकड़ा दिखा के। OBC पॉलिटिक्स का फिर से उदय होगा। आप याद कीजिए कि 80 के दशक में जब मंडल पॉलिटिक्स का उदय हुआ था तभी ये सारी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन सबका मंडल कमीशन से उदय हुआ था। तो अब वापस से अगर ये मुद्दा 2024 चुनावों में आता है तो मंडल 2.0 की राजनीति बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। मंडल वर्सेस हिंदुत्व राजनीति, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति पर खेल करती आई है और जो क्षेत्रीय दलों का मैं एक तरीके से कह लूं जो रामबाण है वो है मंडल पॉलिटिक्स। बीजेपी के पास है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये दाव नीतीश कुमार ने चल दिया है या इंडिया गठबंधन ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है तो बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं है।
बीजेपी के पास एक हथियार है, रोहिणी आयोग। अब ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो कि ओबीसी के सब सेक्शंस को डिफाइन करती है, उनका ये बताती है कि कितनी आबादी है और कितने वो लोग इकोनॉमिकली बेनिफिट हैं सोसाइटी में। अब आप एक ये आंकड़ा देखिए, अब आप ये आंकड़े देखिए जिसमें यादव की आबादी सबसे ज्यादा है 14.27%, और ये बाकी की जितनी भी सब कैटेगरीज हैं वो 5, 4, 3, 2, 0.0% या 1%। अब आरोप ये लगते हैं कि आज तक ये जो अखिलेश यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, इन्होंने ओबीसी में भी हमेशा से यादवों को ही ऊंचाई पर रखा है, और ये जो बाकी की जितना भी पिछड़ा वर्ग है, जितनी भी छोटी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको नजरअंदाज किया है। तो जो बीजेपी है वो ये करेगी कि ये जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है उसको बाहर निकालेगी और ये बताएगी कि कितने ये दरकिनार करे गए हैं ये छोटी जातियों वाले, और ये एक तरीके से प्रहार होगा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इन छोटी छोटी पिछड़ा वर्ग को जो नजरअंदाज किया है उन पे वो एक तरीके से प्रहार होगा। एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यादवों को छोड़ के ये जितना भी परसेंटेज है ओबीसी वोटर्स का वो अपने पास ले ले, और एक रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है वो बड़ा है। अब दूसरा है कि जातियों की रिपोर्ट से बीजेपी क्यों परेशान है। अब देखिए, सबसे पहला तो मेजर रीजन यही है कि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति पर एक तरीके से ये मंडल पॉलिटिक्स है वो एक बड़ी चोट है। मंडल 2.0 का बीजेपी को डर है, जातियों पर इंडिया एक होने का डर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे इंडिया गठबंधन वाले सारे एक हो गए हैं। वैसे तो आप कह लो कि हर राज्य में उनके अलग टॉपिक्स हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ये मुद्दा है जिस पर ये सब एक हो गए हैं। इसका आपको उदाहरण महिला आरक्षण बिल में देखने को मिला होगा। जैसे ही महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सब लोगों ने एक ही सुर में आवाज लगाई कि ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। तो उसका एक उदाहरण ये है। पूरे सिस्टम में आरक्षण के बदलाव का डर। अब बीजेपी को ये भी डर है, अगर ओबीसी की अगर हम जातीय जनगणना करा देते हैं और ओबीसी का परसेंटेज ज्यादा निकल जाता है, जो कि निकलेगा, तो उसके बाद आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आरक्षण का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। फिर तो हर जाति अपने लिए आरक्षण मांगेगी, और ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हिंदू वोट कट जाने का डर है। अगर आरक्षण आप ये पिछड़ी जातियों को दे दोगे तो जो बीजेपी का वोट बैंक है, अपर कास्ट जो हिंदू वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हो सकता है। सबसे मजबूत गढ़ यूपी में चोट। अगर ये एक तरीके से आंदोलन बिहार में शुरू हो गया है तो ये यूपी तक भी जा सकता है, और उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ है। अगर उधर ये सेंध लग गई और जातियों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी तो बीजेपी के लिए कि बड़ी परेशानी हो सकती है। और यूपी में ये पूरे आंदोलन की जो मुहिम आगे लेके जाएंगे वो होंगे अखिलेश यादव। बिहार में आरजेडी जेडीयू की जीत पक्की। एक तरीके से इस मास्टर स्ट्रोक से कहा जा सकता है कि बिहार में तो अब बीजेपी जीत का सपना देखना भूल जाए, क्योंकि इस दाव के बाद आरजेडी और जेडीयू की वहां पर जीत पक्की हो चुकी है। और वैसे भी पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि अब बीजेपी के पास बिहार में ज्यादा बड़े चेहरे भी बचे नहीं हैं। तो बिहार अब एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का हो चुका है। तीसरा है कि इस पूरी घटना का, इस पूरे जातीय सर्वे का चुनावी असर क्या है। अब वो चुनावी असर समझने के लिए, 2024 का असर समझने के लिए आपको 2019 के आंकड़े में बता देती हूँ। ये जो मैंने वर्ग लिखे हैं और इसमें जो परसेंटेज लिखी है वो अभी वाली जातीय सर्वे में सामने आई है। तो अब देखिए 2019 के बिहार के नतीजे। सामान्य वर्ग में एनडीए को कितना परसेंट वोट मिला? 65, यूपीए को 5 और अन्य के खाते में आए 30%। यादव में जो कि 14.26% है, एनडीए को मिला 21%, यूपीए को मिला 55% और अन्य के खाते में आए 24। मैं आपको बता दूं कि 2019 में नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए के साथ थे। तो अगर आप देखो ये जो कुर्मी वोट हैं, नीतीश कुमार यादव, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और उनकी जो आबादी है वो 2.87% है। और एनडीए को जो वोट परसेंट मिला वो 70 मिला, यूपीए को 7
और अन्य को 23। तो अब 2024 में यही देखना है कि ये जो नीतीश कुमार का कुर्मी वोट है वो कितना एनडीए का पाला छोड़कर यूपीए में यानी इंडिया गठबंधन में आता है। फिर आप आ जाइए एससी जो कि 19.65% है, एनडीए को मिला 2019 में 76%, यूपीए को 5% और अन्य को 19%। फिर आप ओबीसी में आ जाइए जो कि 27% है, एनडीए को मिला 76, यूपीए को मिला 9 और अन्य के खाते में आए 15। मुस्लिम आबादी 17.7%, एनडीए को तो वोट देती ही नहीं तो इसलिए 6%, यूपीए को मिला 77 और अन्य के खाते में आए 17%। इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि अब जिन जातियों का प्रतिशत ज्यादा आया है जैसे ओबीसी, यादव, मुस्लिम, एससी, ये सब नीतीश और तेजस्वी की तरफ और खिंचे चले जाएंगे क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे इसलिए पिछड़ा वोट एनडीए के पास गया। अब कितना इंडिया के पास आएगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आप देख लीजिए कि बड़े नेताओं की जातियां क्या है। देखिए जदयू के नीतीश कुमार है वो कुर्मी जाति से आते हैं और उनका आबादी है 2.8% कुर्मी जाति का। फिर आरजेडी से आते हैं तेजस्वी, यादव जाति 14.26%। फिर बीजेपी के सुशील मोदी ओबीसी जाति के हैं, 27% इनकी बिहार में आबादी है। फिर बीजेपी के सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं और इनकी आबादी आई है 4.21%। ये जितना भी परसेंट है वो अभी आज जो नीतीश कुमार ने रिपोर्ट पब्लिक करवाई है उसमें पता चल रहा है। चौथा है कि इंडिया गठबंधन को क्या फायदा होने वाला है इस जातीय जनगणना से। ये जो बिहार में ये जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, सबसे पहले तो आप ये राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन को क्या फायदे होने वाले हैं। जाति मुद्दे पर सब एक साथ ही मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सारे इंडिया गठबंधन वाले एक ही सुर में एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। महिला आरक्षण में दिखी एकता, इसका उदाहरण महिला आरक्षण है, वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कांग्रेस अब जातियों के पक्ष में 2011 में जब कास्ट सेंसस करवाए गए थे तब वो जो जातियों की रिपोर्ट थी, जो एससीसी रिपोर्ट थी, वो कांग्रेस ने पब्लिक नहीं की थी। कहा जाता है कि कांग्रेस हमेशा से इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है और जाति जनगणना का मुद्दा एक बड़ा हथियार है बीजेपी के खिलाफ, इसलिए अब कांग्रेस इसमें इस मुहिम में शामिल हो गई है। 2011 एससीसी नहीं की पब्लिक, यही रीजन है कि 2011 में एससीसी की रिपोर्ट कांग्रेस ने पब्लिक नहीं करवाई और कांग्रेस का ये कहती है कि 2014 में तो मोदी जी की सरकार आ गई तो हम उसको पब्लिक नहीं करवा पाए। 3 राज्यों में इंडिया को फायदा हो सकता है क्योंकि ये जातीय जनगणना का मुद्दा एक तरीके से विपक्षियों का मुद्दा बन चुका है और अभी हमें पता है कि 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और उधर भी जातियों में इंडिया को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। पिछड़ा वर्ग का मिलेगा साथ। इन तीनों राज्यों में काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का साथ इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। कर्नाटक में भी करवाया सर्वे क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अब बन गई है और पहले भी बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उन्होंने ये मुहिम छेड़ी थी जातिगत जनगणना करवाने की। अब आप जान लीजिए कि क्या है जातिगत जनगणना का इतिहास। देखिए अंग्रेजों ने 1881 से 1931 तक करवाई थी जातिगत जनगणना। 1941 में जनगणना के आंकड़े छुपाए गए। क्यों छुपाए गए? नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना का ये फैसला था कि जातिगत जनगणना और जातियों के हिसाब से भारत की आबादी को बांटना ये एक तरीके से भेदभाव वाली सिचुएशन पैदा कर देगा और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए 1951 में सिर्फ एससी और एसटी की ही गिनती हुई। फिर 2011 में कांग्रेस ने ये गिनती करवाई, लेकिन 2013 में जब तक ये गिनती पूरी हुई तब तक सरकार पलट गई और 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार आ गई। तो
तो ये था जातीय जनगणना का इतिहास और इस आंकड़े के मायने। अब देखिए, बीजेपी ये कहती है कि जातीय जनगणना करवाने से भारत बढ़ जाएगा और सालों साल पहले वापस से चला जाएगा। कितनों को हम आरक्षण देंगे, कितनों की हम बात सुनेंगे। तो इसलिए जातीय जनगणना के खिलाफ है बीजेपी। और हम कांग्रेस की बात करें या विपक्ष की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हर जगह तो आपने सामान्य को मौका दे रखा है, तो पिछड़ी जातियों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा। आखिर कैसे भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा जब तक आप पिछड़ों को मौका नहीं दोगे और उनके लिए आरक्षण नहीं दोगे। अब खैर, इससे 2024 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।